हेलो दोस्तों, मैं अंकित थवाइत आप सभी का हमारे YouTube चैनल थवाइत लर्निंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमने पिछले क्लास में जो चैप्टर 14 था उसको पूरी तरीके से कंप्लीट किया। ब्लूप्रिंट के अनुसार जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो देखे थे। आज हम देखेंगे चैप्टर 15 जो कि है क्षेत्रमिति। इस चैप्टर में मतलब ये एक ही इकाई है। इस चैप्टर में इस इकाई में एक चैप्टर है जो कि क्षेत्रमिति के नाम से है और ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, मतलब जो भी आकृति ठोस होती है वो कितना जगह घेर रही है, उसका क्षेत्रफल कितना है, उसका आयतन कितना है, इसके बारे में देखना है। तो इससे देखिए 3 नंबर और 4 नंबर दो क्वेश्चन आएंगे, एक 3 नंबर का एक 4 नंबर का। तो हम उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो 3 नंबर और 4 नंबर के लिए फिट बैठते हैं और जो पिछले साल पूछे जा चुके हैं। तो देखो ये जो क्वेश्चन है, देखो इसमें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आप लोगों को कि किस चीज़ का आयतन का फॉर्मूला क्या है, किसी चीज़ का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या है, क्षेत्रफल क्या होता है। तो वो जैसा जैसा क्वेश्चन आएगा मैं वैसा वैसा फॉर्मूला बताऊंगा। आप एक काम करना, जिस चीज़ का मैं फॉर्मूला बताऊंगा उसको कॉपी में एक इंपॉर्टेंट फार्मूलाज करके एक कॉलम बना लेना और उसको लिखते जाना, तो क्या है वो आपको याद रहेगा। जैसे देखो ये पहला क्वेश्चन है जो कि पिछले साल 2024 में सेट ए में आया था कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या है, देखो लंब वृत्त बेलन मतलब ऐसा करके एक लंबा है जो कि वृत्तीय है, ऐसा करके बेलन है, ठीक है। इसका बोल रहा है ये 20 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ तक क्या है ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक। और इसके आधार की परिधि, परिधि मतलब ये पूरा जो यहाँ से साथ चालू करके वापस ऐसे करके घूम के यहाँ पे आ रहा है, तो वो कितना है 44 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, मतलब ये इतना एरिया हमको ज्ञात करना है। तो कैसे होगा, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो फॉर्मूला होता है बेलन का, सबसे पहले तो देखो दिया क्या क्या है ये देखो क्वेश्चन में, देखो पहला क्वेश्चन में डिटेल में बताऊंगा, उसके बाद आगे का शॉर्ट में बताऊंगा। तो दिया क्या क्या है, देखो ऊंचाई दिया है, ठीक है। ऊंचाई कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। ऊंचाई के अलावा क्या दिया है, आधार का परिधि, कुल मिला के परिधि दिया है। परिधि मतलब क्या होता है, आप वो पढ़े हो वृत्त पढ़े होगे, तो वृत्त ऐसा होता है, ठीक है। तो वृत्त में एक जगह से वापस उसी जगह में आना, इसको बोलते हैं उसका परिधि। और इस परिधि को ही क्या बोलते हैं 2πr, ठीक है। आर क्या होता है, त्रिज्या होता है, जो कि यहाँ से यहाँ तक कैसा होता है ना, ये जो भी है त्रिज्या सब। तो 2πr बोलते हैं परिधि को, ठीक है। तो परिधि को हम 2πr लिख सकते हैं, 2πr। तो 2πr कितना दिया है हमको यहाँ पे 44 सेंटीमीटर। दो चीज़ दिया था और तीसरा चीज़ निकालना है, तो ज्ञात क्या करना है वो भी लिखना है। ऐसे एग्जाम में देखो ऐसे ही लिखना जैसे लिख रहा हूँ, तो इससे क्या पूरा नंबर मिलेगा। तो ज्ञात करना है, ज्ञात हमको करना है क्या, बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ, ये चीज़ हमको ज्ञात करना है, ये चीज़ दिया है। अब यहाँ से देखो फॉर्मूला क्या होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πrh, मतलब परिधि गुणित ऊंचाई। इसको क्या लिख सकते हो, ये परिधि है तो परिधि गुणित ऊंचाई, ठीक है। ये क्या होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है। इसको नोट करके अपने कॉपी में महत्वपूर्ण सूत्र करके लिख लो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज करके, उसमें पहला नंबर में डालो बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh, फिर ये इसको फिर वैसे में भूलोगे नहीं कभी। अब देखो ये चीज़ तो हमको दिया है 2πr मतलब कि परिधि, परिधि कितना दिया है 44 सेंटीमीटर, तो यहाँ आ गया 44, ठीक है। और गुणित h क्या है, h 20 दिया है, तो यहाँ आ गया 20। अब इसको सॉल्व करोगे तो 20 चौक 80 का 0 हासिल गया 8, 20 चौक 80, 80 और 8 88, तो 880 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा आंसर। एक चीज़ ये ध्यान रखना, 880 सेंटीमीटर तो हो रहा है लेकिन ये वर्ग सेंटीमीटर हो रहा है। वर्ग सेंटीमीटर क्यों हो रहा है ये भी बताता हूँ। वर्ग सेंटीमीटर क्योंकि देखो ये 44 ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर है, और 2 सेंटीमीटर का गुणा करेंगे, जैसे मान लो x है और x है, तो x और x का गुणा करते हैं तो क्या होता है एक्स स्क्वायर, x का वर्ग होता है। उसी प्रकार 44 सेंटीमीटर गुणित 44 सेंटीमीटर करेंगे तो 44 और 20 का गुणा तो 880 हो जाएगा, लेकिन सेंटीमीटर और सेंटीमीटर का गुणा क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो इसलिए यहाँ पे आंसर किस में आएगा वर्ग सेंटीमीटर में। इस चीज़ का ध्यान खास रखना है क्योंकि यही सब नंबर कटते हैं, इससे आधा नंबर 1 नंबर। तो इस प्रकार से वाला पिछला साल का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है, ये भी 2024 के ए सेट में आया था, जिसमें पिछले क्वेश्चन से सिर्फ एक चीज़ अलग है। पिछले क्वेश्चन में 44 था, इस क्वेश्चन में 22 है, जो कि परिधि है वो, ठीक है। बाकी सब सेम है, तो हमको सेम वही चीज़ याद करना है। बेलन का वक्र पृष्ठ, तो ऊंचाई दिया है कितना 20 सेंटीमीटर, और इस बार परिधि कितना दिया है 22 सेंटीमीटर,
परिधि मतलब कि 2 पाई आर। हमको ज्ञात करना है बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच में जैसे ही इसका मान रखोगे तो 22 सेंटीमीटर गुड़ी तो 20 सेंटीमीटर करोगे तो ये हो जाएगा 440, और सेंटीमीटर गुड़ी सेंटीमीटर क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सिंपल क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आता है। जैसे एक अगला क्वेश्चन देख लो जो कि 2024 के सेट सी में आया था, ये बी में आया था अभी जो बताया वो, सॉरी ये बी में था, जो अभी देखे वो बी में था, अगला जो देखेंगे वो सी में रहेगा। तो सी में जो है वो कैसा क्वेश्चन है, सिर्फ सेंटीमीटर का फर्क है, 20 की जगह क्या है 10 है, बाकी सब चीज़ सेम। तो ये भी वैसे ही बनेगा, ऊंचाई क्या हो जाएगा इस बार 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, इस बार गुणा क्या होगा 10 गुणित, सॉरी ये 22 ही रहेगा, 22 गुणित 10 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 220 आ जाएगा, 220 वर्ग सेंटीमीटर। बाकी हुआ कैसे है क्या है ये तो मैं अच्छे से बता चुका हूँ। तो इस प्रकार से 3 नंबर का ये वाला क्वेश्चन रहेगा कि बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनेगा। अगला क्वेश्चन ये है कि 10 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब देखो ये क्वेश्चन क्या है पहले वो बताता हूँ। अर्धगोला मतलब कि एक वो गोला जो होता है जैसे बॉल है, बॉल को आधा काट दो, तो बॉल को आधा काट दोगे तो कैसे बचेगा, ऐसा कुछ बचेगा। ठीक है, ऊपर का हिस्सा कट गया, अब अर्धगोला बोल रहा है मतलब ये अर्धगोला हो गया है, इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और व्यास क्या होता है, व्यास होता है कोई भी जो गोला है वृत्त है उसके एक सिरे से जाने वाली रेखा जो उसके केंद्र से होकर जाए दूसरे सिरे तक, तो ये क्या कहलाता है व्यास। और ये क्या है केंद्र है, तो अगर ये व्यास है तो ये क्या हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा, और ये भी त्रिज्या हो जाएगा, मतलब कि 2 त्रिज्याएं मिलकर एक व्यास बनाती है। मतलब इसको लिख सकते हैं अगर त्रिज्या को r मानेंगे तो व्यास इज इक्वल टू क्या हो जाता है 2r हो जाता है। ठीक है, क्योंकि व्यास यहाँ से यहाँ तक का है, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो 2 त्रिज्या मिलकर एक व्यास बना रहा है, तो व्यास इसका 2r हो जाता है। ठीक है, तो देखो सॉल्व करेंगे इसको, तो जो दिया है वही लेकर चलेंगे। फिर से क्या दिया है, दिया है क्या गोले का जो है अर्धगोले का व्यास कितना दिया है, ठीक है व्यास ऐसा लिखाता है, व्यास दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक, व्यास मतलब कि क्या है ये 2r है ना, 2r कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो r कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, इसका आधा। ठीक, तो r का वैल्यू मिल गया। अब यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला नोट करो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास में। दूसरा फॉर्मूला क्या रहेगा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वही है फॉर्मूला अगला, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, ऐसा लिख लेना अच्छे से डिटेल में। इसका फॉर्मूला क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पहले वाला जो पढ़े थे वो क्या था, वो था 2 पाई आर एच। ठीक, ये दूसरा वाला है, ये क्या है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जिसका क्या है 3 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू रख दो बस, तो 3 का 3 और पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 होता है, पाई का पाई ही रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो 22/7 भी लिख सकते हो। और आर कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर मतलब कि क्या हो जाएगा, चलो डायरेक्ट लिख दो इसको, बाकी डिटेल में लिखना। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, इसको सॉल्व करोगे तो 25 दिया 75 पाई। ठीक, अब चाहो तो पाई की जगह 22/7 लिख के सॉल्व कर सकते हो, नहीं करोगे तो इतना में भी आंसर चलेगा, जो कि किस में आएगा सेंटीमीटर वर्ग में, मतलब वर्ग सेंटीमीटर में। क्यों वर्ग सेंटीमीटर में आया, क्योंकि देखो 5 सेंटीमीटर है, अब इसका स्क्वायर करोगे तो 25 का 5 का हो जाएगा 25, लेकिन सेंटीमीटर का भी स्क्वायर होगा ना, जैसे 5x का करते हैं हम लोग, 5x का होल स्क्वायर ऐसा है करोगे तो 25x स्क्वायर होता है, तो ये जो स्क्वायर आ रहा है यही वर्ग को दर्शा रहा है। ठीक है, तो सेम 5 का 25 हो गया और सेंटीमीटर का वर्ग सेंटीमीटर हो गया। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन जो कि 2019 के सेट बी में आया था। अगला क्वेश्चन ये है कि 6 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए। पिछले क्वेश्चन में क्या ज्ञात किए थे हम लोग, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का वक्र पृष्ठ ज्ञात किए थे, क्षेत्रफल ज्ञात किए थे, है ना, क्या था, हाँ संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात किए थे। इसमें क्या है अर्धगोले का आयतन ज्ञात करना है, मतलब ये दूसरा फॉर्मूला आएगा इसमें। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2019 में सेट बी और सी में पूछा था, 2023 के सेट ए में पूछा था 3 नंबर के लिए। तो क्या दिया है हमको इसमें, देखो व्यास दिया है ना, जो दिया है डायरेक्ट कर रहे हैं। व्यास कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, व्यास मतलब क्या होता है 2r होता है, तो 2r इज इक्वल टू कुल मिला के क्या दिया है 6 सेंटीमीटर, तो r क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब हमको निकालना क्या है, ज्ञात करना है क्या अर्धगोले का आयतन, वही लिखोगे। ज्ञात करना है कि अर्धगोले का
आयतन क्या है वो ज्ञात करना है। अब यहाँ एक थर्ड फार्मूला लिखो अपने कॉपी में, इंपॉर्टेंट वाला, कि अर्धगोले का आयतन, सिर्फ फार्मूला ही इसमें आपको याद करना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसमें क्यूब रहता है, तो क्यूब होगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखो कैसा होगा, जो रखना है हमको, पाई का वैल्यू तो नहीं दिया है और 2/3 दिया है और आर दिया है, तो आर की जगह हम क्या रख देंगे, 3 का क्या, 3 बार, तो 3 का जब 3 बार होगा तो क्या आएगा, ये 2/3 ही रहेगा। चाहो तो इधर से एक 3 और एक 3 को कटा सकते हो, लेकिन छोड़ो, रहने दो अभी। और पाई और 3 तिया 9 तिया 27, जैसे ही 27 करोगे अब कटा दो एक बार में, ये 9 बार में जाएगा, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, तो क्या हो जाएगा 18 पाई। और इस बार क्या होगा, देखो पिछले बार क्या हो रहा था, सेंटीमीटर में आर स्क्वायर था, तो आर स्क्वायर था तो वर्ग सेंटीमीटर हो रहा था। इसी चीज़ को आप सीखो आज से, ठीक है, वर्ग स्क्वायर था तो वर्ग सेंटीमीटर हो रहा था, लेकिन इस बार क्यूब है, तो क्यूब है तो घन सेंटीमीटर होगा, घन मतलब कि 3 होता है, उसी को क्यूब बोलते हैं। ठीक है, तो ये पाई 18 पाई घन सेंटीमीटर होगा। ठीक, तो घन सेंटीमीटर क्यों हो, ये भी समझ में आया और ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये है 8 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2019 में आया था सेट ए में। ठीक है, तो सबसे जो पहला क्वेश्चन देखे थे अर्धगोला वाला, उसमें क्या था, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात किए थे, तो उसका फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला था 3 पाई आर स्क्वायर, यही था। ठीक है, ये जो है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल था, लेकिन इस बार क्या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में सिर्फ एक ही अंतर रहेगा, 3 पाई आर स्क्वायर की जगह 2 पाई आर स्क्वायर रहेगा। और आर का वैल्यू कैसे निकालना है आप जान चुके हो, क्वेश्चन में देखो 2r इक्वल टू कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर, तो आर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब इसमें मान रख दोगे क्या, कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अच्छे से डिटेल में लिखना ना, अब मैं इतने बार बता दिया, मैं इसलिए डायरेक्ट कर रहा हूँ। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, आर की जगह 4 रखोगे तो 4 स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 16 दूनी हो जाएगा 32, तो हो जाएगा 32 पाई। अब देखो यहाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर हो रहा है, मतलब कि किस में आएगा, वर्ग सेंटीमीटर में। अगर यहाँ पे क्यूब होता 3 रहता तो किस में आता, घन सेंटीमीटर में, और कुछ नहीं रहता तो सिर्फ सेंटीमीटर में आता। ये चीज़ आज सीखने को मिला और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। 2019 बी में कैसा क्वेश्चन आया था, ये देखो 2019 बी में आया था सेट बी में, कि 10 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मेन इसमें ये फार्मूला भी आप कॉपी में लिख चुके हो। ठीक है, क्या था इसका फार्मूला, अभी जस्ट जो इसके पहले देखे वो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल था, जिसका फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर था। ये वक्र पृष्ठ का वो था क्षेत्रफल का फॉर्मूला। संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 3 पाई आर स्क्वायर है, तो ये 3 हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा। अब आर कैसे निकालते हैं आप जान चुके हो, 10 सेंटीमीटर व्यास है, मतलब कि 2r इक्वल टू 10 है, तो r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। जैसे ही 5 रखोगे 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, और जैसे ही इसको हल करोगे 75 पाई वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे तो क्वेश्चन था। जैसे अगला क्वेश्चन फिर देखोगे, तो अगला क्वेश्चन में क्या थे, 14 सेंटीमीटर दे दिया है। अब 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन ये आया था 2023 में। ठीक, ये वाला क्वेश्चन जहाँ 10 की जगह 14 था, 23 के सेट बी में ही आया था, तो सेम ऐसे ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला दिया है, और मतलब सॉरी ये दिया है व्यास, तो व्यास इतना दिया है तो इसका त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा। अब इसमें फिर मान रख दो तो 3 पाई 7 7 49 हो जाएगा, और 49 दिया कितना हो जाएगा 147 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो कैसा बनेगा क्वेश्चन समझ में आ गया है। ये 3 नंबर के क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे जो अर्धगोले से रिलेटेड रहेंगे, जिसमें 2 ही प्रकार का ज़्यादातर पूछा जाता है। एक संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर, एक होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला होता है 3 की जगह 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये 2 फॉर्मूला याद कर लो, 3 नंबर इससे पक्का है। फिर देखो अगला क्वेश्चन है 2023 के सेट सी में आया था। क्या क्वेश्चन है, देखो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैं बोला अर्धगोले में सिर्फ 2 ही पूछता है, एक वक्र पृष्ठ, एक संपूर्ण पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का होता है 3 पाई आर स्क्वायर। बस ये 2 चीज़ दिमाग में रख लो। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है तो इसमें 2 पाई तो ऐसे ही रहेगा, हमको पता है। अब आर निकालना है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या है, 2r इक्वल टू 7 दिया है,
इतने देर से क्या था, ये ऐसा संख्या रहता था जिसमें हम 2 को भाग दे देते थे तो आ जाता था, लेकिन 7 तो 2 से जाएगा नहीं, तो ये 7/2 हो जाएगा, है ना। तो इसको 7/2 लिखो या 3.5 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर स्क्वायर करोगे तो हम 7/2 करके चलते हैं, 7/2 का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 पाई 7×7 = 49/4 हो जाएगा। ये एक बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास 49/2, 49/2 पाई। अब इसको चाहो तो क्या लिख सकते हो, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में बचेगा, मतलब वर्ग सेंटीमीटर में, है ना, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, इसका स्क्वायर हो रहा है तो वर्ग आएगा। इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, कैसा 24/5 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो कुल मिला के अर्धगोले का सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आता है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है, इससे बाहर का नहीं आएगा। देखो ये एक और क्वेश्चन है जो कि पहला क्वेश्चन देखे थे सेम वैसा ही है। पहले क्वेश्चन में क्या दिया था, ऊंचाई दिया था बेलन का, बेलन के ऊंचाई के साथ क्या दिया था, उसके बेलन के आधार का त्रिज्या दिया था, है ना। मैं बताया था ऐसे सिलेंडर बना के जिसमें ऊंचाई दिया था और ये वो दिया था परिधि का त्रिज्या दिया था। तो हमको क्या निकालना था, उसमें हमको निकालना था बेलन का क्षेत्रफल निकालना था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ऊंचाई दिया है और बेलन मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पहले से दे दिया है। तो हमको बेलन के आधार का त्रिज्या निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या। हम परिधि निकाले थे उस समय, परिधि दिया था, इस बार त्रिज्या निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं, त्रिज्या क्या होता है, आर होता है, पता है हमको, और परिधि क्या होता है 2πr होता है, ये भी पता है। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। दिया क्या क्या है, देखो ऊंचाई दिया है, ऊंचाई मतलब h हाइट होता है, ऊंचाई दिया है 15 सेंटीमीटर। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल दिया है हमको 660 वर्ग सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, आधार का त्रिज्या निकालना है। सबसे पहले देखो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2πrh, ये होता है फॉर्मूला बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का। सबसे पहला क्वेश्चन आज के जो देखे थे वो यही था। ये किसका फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल का, किसके क्षेत्रफल का, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का, ठीक। अब जो मान दिया है हम इसमें रख देते हैं। इसका मान ऑलरेडी दे चुका है, देखो कितना 660, तो यहाँ पे 660 रख दो, आगे रख दो 2π, आर हमको निकालना है, नहीं पता है, एच कितना दिया है 15, तो एच 15 रख दो। अब जो जो इधर है हमको आर चाहिए, आर को छोड़ के बाकी सब चीज़ को अपोजिट साइड ले जाते हैं, ठीक है। तो आर यहाँ है, बाकी सब चीज़ गया तो इसके नीचे ही जाएगा, यहाँ ऑलरेडी क्या है 660 है। अब इस सबको नीचे इसके ले जाते हैं, नीचे क्या क्या जाएगा 2π और 15, 2π और 15। नीचे क्यों गया ये पता चल रहा होगा, क्योंकि यहाँ ये गुणा में है और ये पक्षांतर होगा तो विपरीत हो जाता है, माइनस में रहेगा तो प्लस, गुणा में रहेगा तो भाग, है ना। तो गुणा में है तो यहाँ भाग में आ गया। अब r इक्वल टू ये देखो सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये वर्ग सेंटीमीटर वाला नहीं है किस्सा, इसमें स्क्वायर नहीं कर रहे हैं, इसमें r जो है सेंटीमीटर में आएगा। इसको सॉल्व करोगे, देखो ये क्या हो जाएगा, अब इसको कटाना है कुल मिला के, चलो इसको 30 लिख दो, 15 दूनी 30 होता है। जैसे ही 30 लिखे तो ये और ये 0 0 गया, अब 3 और 66 बचा है, तो ये एक बार में जाएगा, और ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 22 बार में जाएगा। तो r क्या हो गया हमारे पास 22/π। अब पाई का वैल्यू में क्या होता है, देखो पाई का वैल्यू होता है 22/7, ठीक है। पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, इसको याद रखना। तो जैसे ही इसको 22/7 लिखोगे तो 7 चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ से क्या बचेगा 22/22 गुणक में 60 हो जाएगा, क्योंकि इसको पक्षांतर के फिर तो ये 22 कट जाएगा, तो लास्ट में ले देंगे क्या बचेगा हमारे पास 7 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। हमने 3 नंबर के सारे क्वेश्चन कवर किए आज। अगले क्लास में इसका देखेंगे 4 नंबर के क्वेश्चन। फॉर्मूला बस आपको याद रखना पड़ेगा। आज हम 2-3 फार्मूला पढ़े, उसको कॉपी में लिख लो अच्छे से नोट करके, और कल जो क्वेश्चन पढ़ेंगे अगले वीडियो में उस फार्मूला को भी अच्छे से लिख लेना। और ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 7-8 फार्मूला टोटल होंगे इस चैप्टर में। 7-8 फार्मूला को अगर आप याद कर लिए तो इस चैप्टर से आने वाला एक क्वेश्चन 3 नंबर का, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, ये दोनों पक्का हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपकी तैयारी मैं कराऊंगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आप क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।